कर्ण वध। युद्ध के 15 दिनों में अभिमन्यु को छोड़कर एक भी पांडव का हनन नहीं हुआ। उधर कौरवों की सेना के अनेक महत्वपूर्ण योद्धा और दुर्योधन के अनेक भाई बलि चढ़ गए थे। 16वें दिन कर्ण को सेनापति का पद दिया गया। उसने पांडवों का वध करके विजयमाला दुर्योधन को अर्पण करने की प्रतिज्ञा की। 16वां दिन समाप्त हुआ, पर कर्ण को कोई विशेष यश न मिला। युद्ध के 17वें दिन का उदय हुआ। युद्ध भूमि के एक भाग में दुशासन और भीम आमने सामने आ गए। दुशासन को सम्मुख पाते ही भीम को द्रौपदी का भरी सभा में हुआ शील हरण तथा उसका मदारी की तरह नाचने का स्मरण हुआ। सुध-बुध खोकर वह गदा लेकर दुशासन पर झपटा। दोनों का द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया। 13 वर्षों से भीम के हृदय में बसा क्रोध भीम को प्रतिशोध के लिए उद्युत कर रहा था। एक ही गदा प्रहार से उसने दुशासन को पीठ के बल लिटा दिया। फिर भीम ने उसके गले पर अपना पैर रौंदकर द्रौपदी के वस्त्र को स्पर्श करने वाला उसका दाहिना हाथ जड़ से उखाड़कर आकाश में फेंका और ऊंचे स्वर में कहा, अब इस पापी दुशासन की छाती फोड़कर उसका रक्त मैं पीने वाला हूं। जिससे जीवित रहने की इच्छा न हो वह मुझे रोकने का धैर्य दिखाए। और वास्तव में सिंह जिस प्रकार से शिकार किए पशु का रक्त पीता है, वैसे ही भीम ने दुशासन की छाती तोड़कर रक्तपान किया। दुर्योधन के 10 भाई उस पर टूट पड़े, पर कुछ ही पलों में भीम ने उन्हें मृत दुशासन को मिलने भेज दिया। अर्जुन कौरव सेना का संहार करते हुए कर्ण के रथ की ओर बढ़ने लगा। कौरवों का प्रतिकार अधिक कड़ा हो गया। उधर अर्जुन ने कर्ण के सम्मुख ही कर्णपुत्र वृषसेन का मस्तक आकाश में उड़ा दिया। इस पर संतप्त कर्ण ने अर्जुन पर धावा बोला। दोनों ने बहुत समय तक एक दूसरे पर बाणों की वर्षा की और अस्त्रों का प्रयोग किया। अकस्मात कर्ण के रथ का बायां पहिया भूमि में धंस गया। पहिया बाहर निकालने के लिए वह रथ से नीचे उतरा। उसने अर्जुन से बाण न चलाने की प्रार्थना की, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया कि कपटी को कपट से और दुष्ट को अड़चन में डालकर मारना अधर्म नहीं होता। उन्होंने द्यूतसभा, द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का मूर्छित अवस्था में किया गया वध आदि का स्मरण देकर अर्जुन को कर्ण पर उसी अवस्था में बाण चलाने के लिए उद्युत किया। अर्जुन बाण चलाने के लिए सिद्ध होते ही कर्ण बोला, हे श्री कृष्ण, मैं निशस्त्र हूं तथा भूमि पर खड़ा हूं। ऐसी अवस्था में मुझ पर बाण चलाना धर्म संगत नहीं होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अत्यंत मर्म भेदक स्वर में कहा, राधे, जब तुम्हारी जान पर बनाई तब तुम्हें धर्म का स्मरण हुआ। अरे, भीम को विष देकर पानी में डुबाते समय, वारणावत में पांडवों को जीवित जलाते, दुर्योधन को बहकाकर द्यूत में युधिष्ठिर को लूटते अथवा द्रौपदी की भरी सभा में अप्रतिष्ठा करते समय तुम्हें धर्म का स्मरण नहीं हुआ? अकेले पड़े अभिमन्यु पर तुम जैसे 6 महारथियों ने धर्मयुद्ध के किस नियम के अनुसार धावा बोला था, अथवा किस धर्म के आधार पर मूर्छित रहते उसका वध किया था? अर्जुन, रुके क्यों हो? बाण चलाकर उसके सारे अधर्मों का हिसाब चुकता करो। पहले बाण से अर्जुन ने कर्ण के रथ का ध्वज उड़ा दिया, दूसरे से छत्र नष्ट किया और अपनी तपस्या, गुरु सेवा तथा अर्चित पुण्य का स्मरण कर तीसरा बाण चलाया। यह बाण कर्ण का मस्तक साथ में लेकर हवा में निकल गया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्नता से अपने दिव्य शंखों का नाद किया।